हेलो एवरीवन, हाउस यू ऑल, हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई एंड इंपॉर्टेंटली कैसे जा रहे हैं आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम। फाइनली गाइस आप लोग स्कूलिंग के लास्ट एग्जाम्स में हो कि इसके बाद इस स्कूल के तो कोई एग्जाम्स नहीं देने, आगे जाके फर्दर जो भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉलेज इसके लिए जो भी एग्जाम देने होंगे, स्कूल लाइफ के लास्ट एग्जाम चल रहे हैं। अच्छे से करना। देखो गाइस, बार बार ये चीज का मतलब ये चीज लाइफ में बार बार नहीं आती, ये चांसेस लाइफ में बार बार नहीं आते, तो एक बार आया है, अच्छे से कर डालो, अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। सो अभी अच्छा, हाँ, रिसेंटली फिजिक्स का एग्जाम हुआ है गाइस, पीसीएम वालों का, एंड मैंने देखा कि यार फिजिक्स का एग्जाम तो बहुत इजी आ गया। जो अब बच्चे सोच के जाते थे, जिनका माइंड सेट हो चुका था, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो थोड़े से बहुत ही मतलब थोड़े नहीं बहुत ही ज्यादा टफ थे, जो जेई लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। एंड इस साल बच्चे बहुत मेहनत करके गए कि मतलब सारे हार्ड क्वेश्चंस करके गए, तो इस बार उन्होंने इजी दे दिया, सीबीएसई वालों ने एग्जाम इजी दे दिया। बट एग्जाम ओवरऑल सबका बहुत अच्छा गया था, जिससे भी मैंने ओवरव्यू लिया है कि कैसे एग्जाम गया, सबने बोला कि बहुत अच्छा एग्जाम गया था। सो बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग एग्जाम जा रहे हैं। कॉमर्स विद मैथ्स वालों भी रिसेंटली अकाउंट से एग्जाम हो, वो भी बहुत अच्छा गया आप सबका, है ना। तो ऐसे ही बस अच्छे अच्छे एग्जाम्स देते रहो। अब हुआ क्या, इन सब एग्जाम्स के चक्कर में यार आप लोग मैथ्स भूल गए क्या। मैं देख मतलब कुछ ऐसे है मतलब जो मैं करा रहा हूं ऑफलाइन बैचेस में, यार कि एग्जाम्स उनके बहुत अच्छे जा रहे हैं, फिजिक्स का अच्छा जा रहा है एंड किसी का अकाउंट्स का अच्छा जा रहा है, बट जब वो मैथ्स पे आ रहा है पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी भूल जा रहे हैं, तो वो शायद रुक गई है ना, मैथ्स थोड़ी सी रुक गई है, और सब्जेक्ट्स की तैयारी करते करते मैथ्स थोड़ी सी रुक गई है, तो आज उसे एक्सेलरेट करते हैं, इस सेशन के थ्रू उसे एक्सेलरेट करता है। देखो मैं जानता हूं अभी भी आप लोगों के मैथ से पहले भी और भी काफी एग्जाम्स है, तो इसलिए मैं इस सेशन में कोई भर भर के क्वेश्चंस नहीं लेके आया, नॉर्मल वही 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे, बट अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस इसीलिए लिखा है गाइस कि वो हर बार रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सेशन। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बोल दूं, ये सेशन किसी की डिमांड पे भी आया है, मतलब ऐसा से मेरे को लेके आना था 12th के लिए, बट एक बच्चे ने बहुत डिमांड भी करी मेरे से कि सर ये सेशन लेकर के आओ 12th का, एंड उसका नाम है शौर्य, जो मेरे ऑफलाइन बैच में मेरे से पढ़ता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स। तो ऑन डिमांड एक ये सेशन आ चुका है, तो स्टार्ट करें इस सेशन को। बस ऐसे ही पढ़ते रहो भाई गाइस। कोई तो एक ऐसा आके बोल दो कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे 100 में से नियरली, मैं तो चाहूंगा कि 100 आए, बट कोई भी 95 प्लस वाला तो आए एटलीस्ट बोल रहा हूं, मैं तो 100 की उम्मीद करता हूँ गाइस, कि कोई तो कमेंट बॉक्स में या मेरे सामने आकर के बोले कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 95 प्लस में मार्क्स आए। मजा आएगा यार, ऐसे ऐसे चाहिए, मेरे बस चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो तो होगा, जरूर होगा, किसी ना किसी की जरूर आएंगे, मैं तो चाहता हूं सबके आए गाइस। चलो स्टार्ट करें। चेक वेदर द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, जो भी बोला हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो क्या होता है कि वेक्टर्स एंड 3D की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है रिसेंट ईयर्स के एग्जाम्स में। वेक्टर्स एंड 3D से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन इसके ऊपर लेकर के आ चुका हूं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, दो लाइन से आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं आप लोगों को चेक करना है। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, कब होती है दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन जैसे लेट सपोज एक D1 लाइन है और एक है D2 लाइन, अगर दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब मेन चीज है कि सर लाइन का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, बट लाइंस आएंगी कहां से, हमें तो एक्स वाई जेड पता नहीं ऐसे दे रखे, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ईजी है, देखो ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू पहले तो दिखाओ क्या है। एक्स की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2। वाई की वैल्यू क्या है भाई, वाई की वैल्यू है 7 लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 1। और z की जो वैल्यू है वो है -3 लैम्डा -3, ये है, ठीक है। दूसरी वाली भी लिख ले। दूसरी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -μ -2, y की वैल्यू है 2μ + 8, और z की वैल्यू है 4μ + 5। ठीक है, अब निकाल ले, जस्ट लाइन निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, 0 होगा तो परपेंडिकुलर, नहीं होता नहीं है, इजी। इसके लिए पहले D1 निकालो। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, हम जैसे मेन चीज तो यही थी कि ये बच्चों जो x के कॉफिशिएंट, सॉरी x बोल रहा हूं, लैम्डा के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, यही आप लोगों के लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x में कितना चला, y में कितना चला, z में कितना चला। आप लोग जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस करते हो जो 5 मार्क्स के होते हैं, उसमें आप लोगों को याद हो कुछ इसी तरीके की इक्वेशंस बनती है,
और जो इसमें लैम्डा के कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। याद है कुछ, जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, जब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इस टाइप की लाइंस आती हैं और फिर हम इसमें से 2, 7, 3 ये जो लैम्डा के कोफिशिएंट्स हैं वो बोल देते हैं कि वो इस चीज के कोऑर्डिनेट हो गए। याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो ये चीजें, ठीक है। फिलहाल इस पे आ जाओ, जब वो क्वेश्चन होंगे तब ये बताऊंगा। अभी इधर देखो, D1 के कोऑर्डिनेट्स है 2, 7 एंड -3, यही है। एंड D2 की कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2 एंड 4। जस्ट D1 डॉट D2 चेक कर लो, D1 डॉट D2 चेक कर लो। 2 1 जा 2 बट माइनस का 2 प्लस 7 2 जा 14 एंड 4 3 जा 12 बट माइनस का 12। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर और आ रहा है -12 एंड -2 -14 एंड +14 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 के इक्वल आ रहा है। hence D1 and D2 are perpendicular to each other। ठीक है, समझ आया? इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ मैथ से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। अब देखो क्वेश्चन एक था ये वाला, इससे आप लोगों को पता लगे, क्योंकि देखो सच बता रहा हूं, सबसे बड़े जो कंफ्यूजन होते हैं ना 5 नंबर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाले क्वेश्चन में, वो होते हैं यहीं पे कि आप लोगों को इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते। तो देखो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है बट उसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, तो आप लोगों को बस ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर्स के ऊपर है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर। अब हमें एक पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है which divides the line segment joining points A and B, जो कि 2 पॉइंट्स A और B को जोड़ रहा है। पोजीशन वेक्टर्स A और B की वैल्यूज दे रखी है, मतलब जो भी लाइंस दे रखी है। अच्छा, इसने ये भी बोला है भाई कि इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है और एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना, इसमें 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक इंटरनली के लिए एक एक्सटर्नली के लिए। इसमें क्या बोला, एक्सटर्नली। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी वेक्टर का मॉड का रेशियो बी सी वेक्टर के मॉड के रेशियो के साथ हमें फाइंड करना है। चलो करते हैं। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम बोल देते हैं कि भाई हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन की जो ए पॉइंट है, इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स या जिसे हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, वो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, यहां पे ही बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे कितने, -i एंड प्लस j प्लस k, -i प्लस j एंड प्लस k कैप, ये है। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई ये ना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। 4:1 के रेशियो में एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों एक्सटर्नली का फॉर्मूला मत भूलना। एक्सटर्नली का फॉर्मूला याद है? एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे ये ना एज सच हम बोल सकते हैं कैसा, कि ये उसका होता है, क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला, जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो उसके बेसिस पे है। एक्सटर्नली का फॉर्मूला है ये कि m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, ये होता है फॉर्मूला। रट लो, अच्छे से ध्यान रख लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, करें आगे करें इसे। चलो देखो जरा, अब इसमें क्या है, एक्सटर्नली। अब जस्ट कर देते हैं, ये हमारा m है, ये n है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो m इंटू b, तो 4 इंटू माइनस i, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो हो जाएगा -4i क्या। ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग बच्चे नहीं हो, बड़े हो। -4i क्या, फिर एक तो ये हाथ नहीं उठ रहा, देख लो हाथ में चोट नहीं लग रही यार, बस दर्द हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बता नहीं सकता है कुछ। देखो जरा, 4 इंटू j करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4j कैप। ठीक है, 4 इंटू k करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4k कैप। ओके गाइस, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बट माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत कर देना। माइनस लगा रहे हो तो अंदर ब्रैकेट लगाना, 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा i कैप और प्लस 2j कैप माइनस k कैप, मतलब ये आज से उधर जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 - 1, यही है। अब देखो जरा, पहले इसे थोड़ा सा एक बार और लिख लो। मैं कराने को डायरेक्ट भी ज्यादा करा सकता था, बट कोई नहीं यार।
4 के कैप, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, माइनस 4 आई कैप माइनस का आई कैप कितना हुआ, -5 आई कैप अपॉन में 3 एज इट इज, ऐसे लिखो वैसे 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप अपॉन में 3, दिख रहा है यहां तक तो दिख ही रहा होगा शायद। ठीक है, 4 के कैप प्लस के कैप प्लस का 5 के कैप अपॉन में 3, ये हो गया भाई आप लोगों का, है ना, वेक्टर्स आ गए, पॉइंट सी के वेक्टर्स आ गए। अब बट यहीं पे तो काम खत्म नहीं होता, यहीं पे तो काम खत्म नहीं होता, हमें तो और भी कुछ करना है। चलो ये दिख रहा होगा आप लोगों को आई होप, वरना पीडीएफ में मिल जाएगा देखने को। चलो ऐसे छोड़ो यार, क्यों ये बनाना। ठीक है, तो -5 आई कैप बाय 3 प्लस 2 जे कैप बाय 3 एंड प्लस 5 के कैप बाय 3, ये आप लोगों का पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर्स आ गए, मतलब कुछ तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ कुछ है वो कैसे करेंगे, जो आगे हमसे पूछा वो कैसे करेंगे, अभी करते हैं वो भी। चलो कोई नहीं, ऐसे उठा, अबे यार चलो यार छोड़ो, अब क्या ही करें, इसे ही रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे थोड़ा बहुत। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोगों ने अब निकालना, देखो जरा, देखो फाइंड ए बी निकालना। अच्छा ए बी कैसे निकालोगे, ए बी कैसे निकालोगे, सीधी है, सीधी, ठीक है। चलो भाई अब ए बी निकालते हैं। देखो अब जरा ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यस, ये ऐसे निकालते हैं, है ना, याद होगा ये को, आप लोगों को याद होगा। हाँ, तो b माइनस ए निकालना है, b माइनस ए कैसे निकालोगे, b माइनस ए, तो देखो डायरेक्ट कर दो, थोड़ा सा प्लीज डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप, है ना, जे कैप माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, सॉरी प्लस का जे कैप आएगा। ध्यान से देख लो ना भाई, मैं माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं, बी में से ए को माइनस कर रहा हूं, बी में से ए को माइनस कर रहा हूं, माइनस आई का मतलब माइनस कोफिशिएंट इसका क्या था -1, और यहां पे भी माइनस कर रहा हूं तो -1 माइनस का 2। आई होप ये समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। प्लस का के कैप है, माइनस ऑफ माइनस का के कैप करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 के कैप, तो ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। कितना आ गया हमारा ए बी वेक्टर, बट हमें निकालना क्या है, इसका मॉड निकालना है, तो ए बी का मॉड निकाल लो जल्दी से, ए बी वेक्टर का मॉड निकाल लो। मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर इन सबके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज √9, जो कि इक्वल्स टू किसका है 3 के। कितना आ गया भाई, 1 मिल गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है बीसी वेक्टर निकालना है। बीसी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल दो जल्दी से, ये रहा सी वेक्टर। यार हाथ में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, ये रहा सी वेक्टर, सी वेक्टर ये रहा। अब देखो ध्यान से करना, थोड़ा सा अभी भी ध्यान से करना गाइस, सी वेक्टर ये रहा और हमें क्या माइनस करना है बी, तो ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसे, एक सेकंड में चेक कर देता हूं आप लोगों को दिख रहा है, आज चिंटू नहीं है ना यहाँ, हाँ दिख रहा है यार, दिख रहा है। चलो देखो जरा, -5 आई कैप बाय 3 में से हमें क्या करना है, माइनस करेंगे किसे, माइनस ऑफ -1। ध्यान से यार कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, अभी भी बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो जरा यहाँ पे कर ही देते हैं, -5/3 माइनस ऑफ -1 मतलब प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को -2/3, तो यहाँ पे आ गया -2/3 आई कैप, -2/3 आई कैप। फिर 2/3 माइनस ऑफ 1, फिर क्या बोला है, फिर हमसे बोला है 2/3 माइनस ऑफ 1, मतलब 2/3 माइनस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा, -1/3, तो यहां पे आ जाएगा हमारा माइनस जे कैप अपॉन में 3, या -1/3 लिख देता हूं यार, -1/3 इंटू जे कैप, ठीक है। लास्ट देखो जरा, 5/3 के कैप है, इसमें से माइनस करोगे 1 के कैप को तो कितना आएगा, 5/3 के कैप
5/3 -1 करोगे तो कितना आएगा? 2/3, 2/3 तो प्लस 2/3 के क्या? अब क्या करना है? ये हमारा क्या है? बी सी वेक्टर आया। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ बी सी। हमें क्या निकालना है भाई? मॉड ऑफ बी सी वेक्टर निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा? रूट, अब इन सबका स्क्वायर देखो, -2/3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4/9, ठीक है, प्लस 1/3 का करूंगा तो 1/9, यहां पे फिर से 2/3 को करूंगा तो कितना आएगा? 4/9। कितना बन गया? चेक करो जरा, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9, ये बन गया 9, और अपॉन में भी क्या है? 9, 9 से 9 कटो तो कितना है? √1। √1 किसके इक्वल होता है? 1। आ गया आंसर, आ गया। अब हमसे क्या बोला था कि मॉड ए बी वेक्टर अपॉन में मॉड, मतलब मॉड ए बी वेक्टर और मॉड बी सी वेक्टर का रेशियो चाहिए। तो कितना आ रहा है? एक का 3 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, तो 3:1। आपका आंसर कितना आ रहा है? 3:1। एक सेकेंड यहां पे कर लो, थोड़ा सा हो गया। यस, तो आंसर यहां पे लिख रहा हूं गाइस, कितना आ रहा है? 3:1 आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यस, ये लो, ये लो, और बड़ा कर दो इसे, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर आ गया, आंसर। नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे चले क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन था, हाई मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स तो अच्छे से आने चाहिए इसमें। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तो एक्सटर्नली भी इसने पूछ लिया था एंड देन रेशियो पूछा है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो मजा आया। अब लगा कि कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, अब लगा कि थोड़ा सा हाँ यार वेक्टर है इजी, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसकी बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने स्लाइड क्यों ऐड कर रहा हूँ? स्लाइड थोड़ी चाहिए हमें, हमें क्वेश्चन चाहिए। आ जाओ जरा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट इज 300 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है हमें किसका? मेटेलिक शीट का। मेटेलिक शीट कैसी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर है तो मतलब 2 × L + B = कितना? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। इट इज रोल्ड अलोंग वन ऑफ इट्स साइड टू फॉर्म अ सिलेंडर। एक तरफ से उसे क्या करा गया? रोल किया गया। मतलब एक हमारे पास मेटेलिक शीट है, ठीक है, इसे मैंने यहां से ना पकड़ के घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया? एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसने क्या फॉर्म कर लिया? एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया। ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। हमें डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है एक्चुअल में इसकी। सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज फाउंड इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसी आनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। अब लेंथी क्वेश्चन जाएगा, काम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जिसने शुरू में इक्वेशंस बना ली, जिसने दिमाग लगा लिया किस तरह से इक्वेशन में किस चीज की वैल्यू पुट होगी, उसके लिए बहुत ईजी है। देखो कैसे, देखो जरा कैसे करना है। 2 × L + B, थोड़ा सा यहां पे पहले करें। L + B = कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं B की वैल्यू निकाल देता हूं, जो ही कितनी हो गई? 150 - L। B की वैल्यू कितनी आ गई? 150 - L। ये रही हमारी B की वैल्यू। ठीक है, B हमारा आया 150 - L। अब अगर मैं बोलूं, क्या बोलोगे सर आप? कुछ भी नहीं बोलोगे आप इधर देखो पहले। हाँ, कि मैंने इसे रोल किया, ठीक है, इसे मैंने रोल किया। अब मैं बोल देता हूं कि ये ना मेरी लेंथ है, ये क्या है मेरी? एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा यार, वैसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारी कितनी होगी? ये हमारी लेंथ होगी, ये वाला लेंथ हो गया, इसे मैं बोल देता हूँ लेंथ। और ये जो ब्रेथ है, ये हो गई ब्रेथ, जो कि एक्चुअल में हाइट ऑफ सिलेंडर होती है। ठीक है, एक्चुअल में वैसे हाइट ऑफ सिलेंडर होती है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है सर πr²h। ये होती है, ये होती है, ठीक है, ठीक है, ये होती है सर। अब हमें चाहिए R। हमें क्या चाहिए? R चाहिए भैया, R निकालो हमारे लिए। अच्छा, R मैं कहां से लाऊं? आप लोग एक चीज देख रहे हो, मैंने बोला ये लेंथ है,
ये जो है ना, अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ये जो मैंने लेंथ बोली है ना, एक्चुअल में ये है क्या, ये मत बोल देना कि सर ये डायमीटर लेंथ है। ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, एक्चुअल में ये है इसकी लेंथ। क्योंकि भाई देखो मैं इसे घुमा रहा हूं, है ना, इतना पार्ट रोल के, फिर इतना पार्ट रोल के, इतना पार्ट रोल के, इतना पार्ट रोल के, तब जाके उसकी क्या बन रही है, वो लेंथ बन रही है। तब जाके उसकी क्या बन रही है, लेंथ बन रही है। तो वो जो पूरा पार्ट गोल घुमा हुआ है ना, वो क्या बन रही है, एक्चुअल में उसकी लेंथ है। और जो ये पूरा पार्ट गोल घुमा हुआ है, ये जो लेंथ है, ये एक्चुअल में है क्या, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ध्यान दे पा रहे हो, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान तो दोबारा से देखो, दोबारा से देखो जरा हुआ क्या है कि मैं इसे जब रोल कर रहा हूं तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है गोल 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 घूम रहा है, इसने एक सर्कल बना लिया। अगर वो उसकी लेंथ है, अगर वो सर्कल, अगर वो रेक्टेंगल की लेंथ है, तो सर्कल के लिए वो क्या बन जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्या बन जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर। यहां से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी, रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, एल बाय 2 पाई। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी एल बाय 2 पाई, यही आ रही है। ठीक है, ठीक है। या फिर एक काम करें, यहां से क्यों निकाल रहे हैं, यहां से क्यों निकालें, हम इसमें भी तो पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करो जल्दी से, पहले एक बार देखते हैं। b इज इक्वल्स टू 150 माइनस एल की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2 पाई आर। कितना पुट कर दिया मैंने एल की जगह, 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा b किसके इक्वल है हमारा, b तो हमने कुछ बोला ही नहीं है अभी। हाँ, b को एज इट इज छोड़ दो, b ही तो इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है। तो हमारा b कितना आ गया भाई, 150 माइनस 2 पाई आर आ चुका है। अब कैसे करोगे, अब क्या करोगे। अच्छा अब देखो जरा कि हमारे पास है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों को ना दिमाग चलना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में हम करेगा कि आर की वैल्यू पुट करूं या एच की वैल्यू पुट करूं। इसी चीज में जिसने मतलब यही चीज या तो क्वेश्चन को लेंथी बना सकती है, यही चीज क्वेश्चन को छोटा भी बना सकती है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से करोगे। देखो जरा दोबारा से क्या हो रहा है इसमें कि 150 माइनस 2 पाई आर मैंने बोला, बी की मैंने वैल्यू निकाल दी लेंथ। अब यहां से आप लोग चाहो तो रेडियस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, है ना, रेडियस की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि एच देखो हमारा क्या है, एच बी के ही इक्वल है। अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालू तो वो भी निकाल सकता हूं, या फिर आप बी की वैल्यू, बी की तो ऑलरेडी वैल्यू, हाँ जो मतलब किसी भी चीज की एच की निकाल लो या आर की निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ठीक है, तो ये बी एक्चुअल में है क्या हमारा, ये हमारा एच बी है। ये हमारा क्या है, 150 माइनस 2 पाई आर हमारा क्या है, एच बी। एच की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू क्वेश्चन में डाल दो जरा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 150 माइनस 2 पाई आर, 150 माइनस 2 पाई आर। अब क्या रेडियस इसका घटेगा बढ़ेगा, क्या इसके रेडियस में कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं सर, एज सच तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब जो हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम है ना भाई, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी आर करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर देंगे। चलो हाँ, तो क्या होगा इसमें, कितना होगा, पहले तो कर दें यार, थोड़ा सा कर देते हैं, आर के रिस्पेक्ट में इसे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट मार दो पहले तो। चलो जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं। अभी हमारा है वॉल्यूम आ गई, ये हमारी वॉल्यूम होगी। ठीक है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर 150 माइनस 2 पाई, 150 माइनस 2 पाई, यही होगा, यही होगा। मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर, मल्टीप्लाई क्या करनी है, पाई है, हाँ ठीक है, बिल्कुल पाई है। और कुछ मिसिंग करा हमने, और कुछ मिसिंग करा नहीं, अभी देखता हूं हमने कोई भी चीज मिस नहीं करी। अब क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले तो अंदर। मैं एक काम करता हूं, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। पाई आर एज इट इज रखा, ये हो गया 300 माइनस 4 पाई, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, डीवी बाई डी आर किसके इक्वल होता है, डीवी बाई डी आर एक्चुअल में इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है ना। तो हम इसे डायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली फिर मैं तो 0 के इक्वल भी रख सकता था इसे, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसे 0 के इक्वल भी। एक सेकंड, ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है, यस दिख रहा है। चलो देखो जरा, अच्छा अब हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा एक सेकंड यार, यहाँ पे जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन किया, जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो मल्टीप्लाई में हो गए 2 टर्म्स, तो इसमें तो हमें वो लगाना चाहिए था प्रोडक्ट रूल।
फिर तो प्रोडक्ट रूल लगा के सर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इतना बड़ा करते ही नहीं। देखो मैंने बोला था ना आप लोगों से कि हमारे ऊपर है क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं चाहता तो इसे थोड़ा शॉर्ट वे में भी कर सकता था, लॉन्ग वे में भी कर सकता था। अब मैंने गलती से आर स्क्वायर की एच की वैल्यू पुट कर रहा हूं, बट अगर मैं क्या पता आर स्क्वायर की करूं तो ये छोटा बन जाए, आर स्क्वायर की करें तो ये छोटा बन जाए। देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं एक बार। v इज इक्वल्स टू पाई, v इज इक्वल्स टू पाई। r की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी l बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा l अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर। और h है, h मतलब h क्या है हमारा b, और b की वैल्यू कितनी है 150 माइनस l। इसे करके देख लेते हैं एक बार इसे करके देख लेते हैं। करो इसे जरा सॉल्व, कितना हो जाएगा पाई l स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर और इंटू 150 माइनस एल, इंटू 150 माइनस एल। कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये बन रहा है। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करोगे, पाई एल स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फिर अभी भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना बन जाएगा 150 पाई एल स्क्वायर माइनस, वैसे बन तो सेम ही रहा यार, मैंने क्यों ही करा है, बट कोई बात नहीं, चलो कर दिया तो कर दिया। और पूरे के नीचे कितना है 4 पाई स्क्वायर, पूरे के नीचे क्या है 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, इसे थोड़ा सा साइड में ले लो, साइड में ले लो इसे, आजा भाई तू साइड में आजा। हाँ जी, अब देखो क्या है, इतना आया। अब डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डीवी बाई डी एल, एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 पाई एल, पायल नहीं बोल रहा, पाई एल बोल रहा हूं, पाई एल माइनस 3 पाई एल स्क्वायर, कितना भाई 3 पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर है। अच्छा अब एक चीज बताओ, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो डीवी, जब भी हम मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, याद है आप लोगों को, याद है, इसे किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो एक काम करो, ऊपर से पायल कॉमन निकालो, ये पायल पायल बहुत हो रही है, पायल खनक रही है बहुत ज्यादा, तो पायल जब इसमें खनक रही है तो पायल को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। मैं यहां पायल बाहर निकलवा रहा हूं, तुम में से कितने होंगे जो पायल किसी को गिफ्ट कर रहे होंगे, अभी वैलेंटाइन वीक्स में कितनों ने पायल गिफ्ट करी होगी, किसी की खुद की उसका नाम भी पायल होगा, तो बहुत सारे पायल्स होते हैं। फिलहाल ये मैथ्स की पायल है, इधर देखो, पायल कॉमन निकाल दो तो यहां पे बनेगा कितना 300 माइनस 3l डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय कितना है 4 पाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, ये पूरा टर्म ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 0, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से तो वो भी 0, तो हमारा यहाँ पे बचा कितना 300 माइनस 3l इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हमने पायल को रिमूव कर दिया, एक पायल को मैं रिमूव कर चुका हूं, बची हुई पायल को आप भी अपनी लाइफ से रिमूव कर दो तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, है ना। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी अगर आप पायल को रिमूव कर दोगे तो। देखो जरा कैसे, ये हो गया 300 इज इक्वल्स टू 3l, कैंसिल आउट किया तो जो l की वैल्यू आई है, देखो आ गई ना l की वैल्यू, l की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100, l की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। इसके लिए हम इतना काम कर रहे थे, देखो था इजी, बस यही था कि दिमाग लगाना है। फिलहाल अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एल की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करोगे, है ना, इसमें पुट करके आप लोग बी की मतलब ब्रेथ की वैल्यू भी निकाल सकते जो कि 50 आएगी, इजी से, है ना। 150 माइनस एल करोगे, 150 माइनस 100 करोगे तो हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम हो रही है नहीं हो रही, चेक क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमारा जो डीवी बाई डी एल था, इसमें फिर से पायल मिलेगी हमें, हाँ, डीवी बाई डी एल था वो कितना आया था, वो हमारा कुछ ऐसा आया था, कितना आया था भाई, ये आया था, ये रहा डीवी बाई डी एल, ये रहा, ये था ना, हाँ ठीक है, कितना है ये 300 पायल, अरे तो पायल 300 पाई एल, हाँ अब सही बोला मैंने, माइनस 3 पाई एल स्क्वायर, 3 पाई एल स्क्वायर अपॉन में कितना है 4 पाई स्क्वायर। फिर से कर दो, एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर, डी एल स्क्वायर, तो हो जाएगा 300 पाई, ठीक है,
माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये 6 है ना, 6 पाई एल, और इसके नीचे है 4, पूरे के नीचे है 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चाहे बाहर मतलब अगर मैं इसे बाहर भी रखता तब भी चलता, वो तो कांस्टेंट है। अब ये मत बोल देना कि सर इसमें क्वेश्चन टूल नहीं लगा है, नीचे वाला कांस्टेंट है, वो ऐसा हम बोल सकते हैं 1/4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसे भेज देता हूं उधर, या पूरे को या फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, अब करना तो है। तो एक बार 300 के नीचे 4 पाई आर स्क्वायर रखो, एक बार 6 के नीचे रखना, यही करना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दें, कितना आएगा ये, करो कोई बात नहीं, 4 से कटेगा डायरेक्ट में, 4 7 से 28 कट तो रहा है, 75 आएगा, 4 7 से 28 और 4 5 जा 20, एक पाई से पाई कटा तो 75 बाय पाई बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा तो यहाँ पे बच जाएगा 2 3 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, इक्वल्स टू ले जाओ, इक्वल्स टू ले जाओ इसे, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, हो जाएगा 3l अपॉन में 2 पाई और इक्वल्स टू हो जाएगा 75 अपॉन में पाई। बट एक सेकेंड, हमारा तो भाई ये तो फिर हमारे एल की वैल्यू निकल जाएगी, मेन फोकस तो हमारा ये था कि हमारा नेगेटिव आना चाहिए, हमारा कितना आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम तभी तो होगा जब हमारा ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आना चाहिए। एक सेकंड रुको, कहीं पे शायद मिस्टेक हुई है, मैंने कुछ गलत करा, डीवी बाई डीएल देखने दो एक बार मेरे को, क्योंकि ये वाला आंसर तो हमारा सही है, एल की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आई है ना, यस। तो डीवी बाई डी एल, डीवी बाई डी एल, लेंथ आ गई हमारे पास, ये हो गया डीवी बाई डी एल, हमारा ये हो गया 300 पाई एल माइनस 3 पाई एल स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करा। अच्छा, अगर मैं इसे डायरेक्टली उधर भेज दूं, इसका डिफरेंशिएशन करें, ये बचेगा, ये बचेगा, बट प्लस में आ रहा है यार, प्लस में तो हमारा मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम सही भी है, ये मैक्सिमम सही है ना, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये उधर जाके प्लस ही होना है, उधर जाके, अरे यार भाई उधर जाके उधर क्यों भेजना है, उधर भेजते थोड़ी है, इसमें कोई जीरो के इक्वल थोड़ी है जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये तो बस नेगेटिव आना चाहिए। सही है यार, इतने पे भी छोड़ दोगे आप लोग, बस इसका एक बार डबल डेरिवेटिव करके दिखा देना, कितना हो जाएगा 300 पाई माइनस कितना 6 पाई एल, और बाय है कितना 4 पाई स्क्वायर, फिर वही मतलब डिवाइड वगैरह कर देना, आंसर सही यार, सही यार, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो, यहां मैंने छोड़ दिया, इससे आगे आपका काम है, वैसे आंसर हो चुका है। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 100 आई थी, और बी की जो वैल्यू होगी वो 150 माइनस एल हो जाएगी, जो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 50। इसमें मैं गलती से जीरो के इक्वल पुट कर देते, इसमें जीरो के इक्वल पुट नहीं करना होता, अलग अलग लेके हम सही कर देते, तो नेगेटिव आ रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे फिर से आ गया, फिर से ये आ गया। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, दोबारा से बोल रहा हूं कि वेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो करें, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो के इक्वल है, मॉड ए दे रखा है, मॉड बी दे रखा है एंड मॉड सी दे रखा है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल आप लोगों को फाइंड करना है। कैसे करोगे, यस करें, चलो देखो भाई, हमसे इसने बोला है सिंपल सी बात बोलिए, ए प्लस बी प्लस सी, भैया मैंने दे दिया जीरो के इक्वल। अब आप लोग एक काम कर दो कि मॉड ए प्लस मॉड बी, सॉरी मॉड ए बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एज इट इज रहने दो, इसे इधर लेके चले जाओ, ले गए। अब क्या करेंगे, अब कर दो बेसिक सी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, इसमें स्क्वायरिंग कर दो। तो यहां पे जब स्क्वायर करोगे मतलब ये हो जाएगा ऐसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, अब
यहां पे हो जाएगा ये मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, याद है ना ये फॉर्मूला, कॉस थीटा लगता है इक्वल हो गए मॉड सी के स्क्वायर के, है ना। ठीक है, बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना काम था, इतना याद होना चाहिए आप लोगों को, ये अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखो वैल्यूज डालो, मॉड ए की वैल्यू 3 है तो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, प्लस मॉड बी की वैल्यू 5 है तो मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, 25 प्लस 2 इंटू मॉड ए, 2 इंटू मॉड ए मतलब 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया आप लोगों को 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर, मॉड सी की वैल्यू कितनी है जी 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो 25 प्लस 9 करोगे विच इज 34, 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 34 करना है। अब तो यहां पे बचा हमारा 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू 49 माइनस 34 which comes out 30 cos theta is equals to how much 15 तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 15/30 which is 1/2, तो cos थीटा हमारा आ रहा है 1/2, रेडियन में बोलोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, cos थीटा 130 कितने पे होता है, थीटा जो हमारा है बच्चा प्यारा सा 1/2 मतलब कितना 1/2 आता है cos में 60 पे, एंड cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 कितना होता है π/3, सही बोला मैंने जी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का आंसर, समझ आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है यार, आज तो गाइस बस क्या ही बोले, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अरे प्रूफ वाला आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता है 3 मार्क्स में भी आते हैं, हो सकता है 2 में भी आ जाए, बट मैक्सिमम टाइम वो 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। करे भाई स्टार्ट। देखो गाइस मेरे को अभी पेन हो रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को खुद के लिए मेहनत करनी है, एंड मेरे पे थोड़ा सा तरस खा लेना, थोड़ी सी उसके लिए मेहनत कर लेना, क्योंकि बस क्या रीजन तो तुम लोगों को, मेरे सिर्फ इस हाथ में नहीं, इस वाले हाथ में भी दर्द हो रहा है, इसमें मैंने बस जस्ट कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं बांधा, इसलिए क्योंकि मेरे को इससे लिखना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो फिर भी छोटे मोटे दर्द है, इससे बड़े बड़े दर्द कितने टाइम से झेल रहा हूं, छोड़ो वो सब, इधर आ जाओ। हमें x दे रखा है भाई, इसमें x गिवन है कितना जी, कितना गिवन है e टू द पावर x बाय y, x बाय y e टू द पावर x बाय y, x बाय y e टू द पावर नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रूव दैट dy बाय dx कितना है भाई, dy बाय dx कितना है, log x माइनस 1, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। चलो भाई, अब मेरे को ना पता है क्या, अब इसमें आप लोगों को, अच्छा सॉरी यार मैंने डिफरेंशियल बोल दिया, डिफरेंशियल का तो ये शायद क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो उसका है डिफरेंशिएशन का। हाँ देखो इसमें ना क्या है, आप लोगों को कितने होते हैं ऐसे कि समझ ही नहीं आ रहा सर स्टार्ट कहां से करें, समझ ही नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो ना, आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, लॉग चाहिए ना, आंसर में लॉग चाहिए, तो लॉग लगा दो, क्या कर दो, टेकिंग log on both the sides। मैंने क्या बोला था कि आप लोग खुद से करो क्वेश्चन, कर रहे हो खुद से या वीडियो देखे जा रहे हो, नहीं कर रहे हो ना खुद से, भाई क्वेश्चन कर लो पहले खुद से, वीडियो तो मैं बना ही रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन एग्जाम में मैं करने नहीं आऊंगा ना, एग्जाम में तो खुद को करना है, तो क्वेश्चन कर लो खुद से, बस यहाँ पे वीडियो देख ली हो गया, समझ आ गया, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे थोड़ी हो, खुद से क्वेश्चन करो। इधर देखो, लॉग लेना है तो यहां पे लॉग लो, तो कितना हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू, यहां पे ले लो log e टू द पावर x बाय y। ठीक है, तो log x है, हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log x को एज इट इज रखो,
यहाँ पे लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाओ, देखो जैसा कैसे होती है लॉग की प्रॉपर्टी कि log ऑफ a टू द पावर b अगर होता है तो पावर आगे आ जाती है और log a एज इट इज रह जाता है। ठीक है, तो इसे अगर हमने यहाँ पे कितना था हमारा, यहाँ पे था हमारा log x इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा x अपॉन y log ऑफ e, और log e कितना होता है, log e कितना होता है जी, log e होता है 1, log e कितना होता है, log e, log e, log e, log e, वही वाला। ठीक है, इधर ध्यान दो जरा, log x इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हम एक काम करते हैं, y को इधर ले आता हूं मैं, log x को उधर भेज देता हूं, तो ये हो गया x अपॉन में log x, तो y आ गया हमारा इतना, y आ गया हमारा x अपॉन में log x, जस्ट कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है, हमारा y आ गया x अपॉन में log x, डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये, और यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, कर दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होगा, तो यहां पे सिर्फ log x बचेगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, 1 बाय x, और इनटू में क्या है x है, नीचे log x का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना है आंसर, ये आया हमारा log x माइनस 1 अपॉन में log स्क्वायर x बोल लो, log x का होल स्क्वायर बोलो, जो भी बोल लो, बात है, आगे आंसर, तो हमें क्या चाहिए था, dy बाय dx इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 अपॉन में log स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है जी, आगे ना आंसर, ठीक है, तो आंसर इना मीना डी का, हा 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 हा। यार मजा आना चाहिए भाई सेशन में, मैं तो पता नहीं क्यों यहाँ पे सिर्फ मजे ही लाता हूं, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि मेरे को मजा आना चाहिए, तो मजा आ रहा है ना आप लोगों को भी, क्योंकि मेरे को तो आ रहा है, आओ फिर आगे बढ़े, कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन में और बैठ जाओ, बैठे रहो वहां से चुपचाप, हिल मत जाना, हिल मत जाना वहां से जहां बैठे हो, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक और बोल रहा हूँ, अच्छा बात, इस पे कौन सा है भाई, एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग, अच्छा फर्स्ट बुक का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, मैथ्स की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका जो लास्ट चैप्टर है वो है ना, जो कि हमने एक और क्वेश्चन करा यार अभी, जो पीछे लेंथी क्वेश्चन किया था, ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, ये वो है मैक्सिमम मिनिमम वाला वही चैप्टर, ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है, बस इतनी लाइन पढ़ो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, इतनी लाइन पढ़ो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एरिया ऑफ द सर्कल is increasing at a uniform rate of this, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, अच्छा ध्यान रखना एरिया इंक्रीज हो रहा है dA by dt कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर इसमें बोल देता एरिया इज डिक्रीजिंग, अगर इसमें एरिया इज डिक्रीजिंग बोलता तो यहां पे -2 आ जाता, ये चीज तो पता है, अगर वो डिक्रीजिंग होता तो -2 आ जाता, ठीक है, आगे बढ़ो, हाउ फास्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, कितना उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना इंक्रीज करेगा, हमें ये निकालना है, ये हमसे पूछा हुआ है, अगर रेडियस कितना हो, अगर रेडियस कितना हो 5 सेंटीमीटर हो, इजी सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, अब देखो हमें dA by dt इसके इक्वल दे रखा है, dA एक्चुअल में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया, बट अगर मैं बोलूं आप मेरे को dA दे दो और टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो इसे डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 पाई आर dr बाई dt, यही हो जाएगा, ठीक है, dA बाई dt की वैल्यू कितनी है सर 2 है, तो यहां पे हो गया 2 पाई आर dr बाई dt, ठीक है, इस 2 से इस 2 का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो गया, यहां पे कुछ नहीं बचा 1 है, पाई आर यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगी, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय पाई आर इज इक्वल्स टू dr बाई dt,
1/πr इज इक्वल्स टू dr/dt। dr/dt की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से। अब सरकमफ्रेंस हमसे बोला था, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर dc/dt। dc/dt कितना होता है सर, 2 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा, आर का करेंगे तो सर इसमें आ जाएगा dr/dt। dr/dt हमें चाहिए था, dr/dt हमने निकाल दिया, कितना है 1/πr। पुट करो जल्दी से, dc इज इक्वल्स टू dt, ओ सॉरी dc डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू 2π, dr/dt की वैल्यू है 1/πr। 1/πr, पाई से पाई का हैप्पी बर्थडे, ये कितना है 2/r। r की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो आंसर कितना है 2/5। 2/5 और सरकमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी लिखना है वो लिख देना, ठीक है। सेंटीमीटर आएगा वैसे तो, एरिया में नहीं, एरिया नहीं है ना। हाँ आया समझ में, आया भाई समझ में, अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा था यार, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन इज टू गुड, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, अच्छे से कर लेते हैं यार। हंस लो ना थोड़ा सा, थोड़ा सा हंस लो ना, बहुत देर हो गई ना, हंस नहीं रहे, हंस लो। चलो 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 1-2 क्वेश्चन और यार गाइस, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ा सा और देख लो इस सेशन, मजा आएगा सच्ची में। 1-2 क्वेश्चन और है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप लोगों का 1-2 दिन बाद एग्जाम होगा, उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करें। चलो अब आगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ना करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि हमारी जो इंटीग्रेशन है, हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स वाला क्वेश्चन है, क्या उसमें मैं कोई आइडेंटिटी लगा सकता हूं इंटीग्रेशन की? जो हमारी 7 आइडेंटिटीज हैं उनमें से कोई आइडेंटिटीज लग सकती है? हाँ जी सर बिल्कुल लग सकती है। P5 वाली, P5 ही है शायद, है ना, ये P3 है, पता नहीं, जो भी है लग सकती है। अब देखो कौन सी है। इसने बोला इंटीग्रेशन 0 to पाई e to the power cos डिवाइडेड बाई e to the power cos x, मतलब cos x ही था ऊपर, प्लस e to the power माइनस cos x। तो हम कैसे करते हैं, मैंने बोला अच्छा पहले तो आइडेंटिटी सुन लो। कभी भी 0 से a हो इंटीग्रेशन, और फंक्शन अगर हमारा f of x है तो ये हो जाता है 0 to a f of a माइनस x dx, ऐसा बन जाता है। ये हमारी आइडेंटिटी है ना जी। ये आइडेंटिटी सबको आई होप याद होगी। करें फिर क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते, बहुत देर हो गई। हाँ तो ये हमारा 0 to पाई, मैं आई की इक्वल रख रहा हूं इसे, e to the power cos x अपॉन में e to the power cos x माइनस e to the power माइनस cos x। ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, सॉरी प्लस है बीच में, हाँ जी ये हुआ। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी हो गई 0 से पाई में इंटीग्रेशन, 0 से पाई में इंटीग्रेशन e टू द पावर cos x है, तो यहां पे क्या करोगे भाई, e टू द पावर cos x को लिख दो a माइनस एक्स। अच्छा a क्या है हमारा, a क्या है सर, a है हमारा पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ cos ऑफ पाई माइनस एक्स। ये है, ये बना है कुछ, ठीक है, ठीक है जी, ऐसा बना है। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों कि cos ऑफ पाई माइनस एक्स, अगर मैं ये बताऊं क्वाड्रेंट्स, तो cos ऑफ पाई यहां पे माइनस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, बट cos कभी भी अपने अंदर नेगेटिव नहीं रखता, तो वो बाहर भेज देता है। मतलब कैसे सर, वो ऐसे बाहर भेज देता है, कैसे, 0 टू पाई, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस cos x, बाहर भेज देता है, यहां भी e टू द पावर माइनस cos x, इधर हो जाएगा खेल, e टू द पावर माइनस cos x करूंगा, एक बार माइनस एक्स्ट्रा है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस का cos x। हो गया, हो गया, सिर्फ इस आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। अब क्या करना है, इसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, add 1 and 2, just add 1 and 2 इक्वेशन, add इक्वेशन 1 and 2, तो LHS तो उठ ही नहीं रहा, ऐड कैसे करूंगा बस मेरा मतलब इतना हाथ उठ रहा है, इससे ज्यादा नहीं। LHS में i प्लस आई करो, कितना हो जाएगा इधर, 2i हो जाएगा, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i।
आरएचएस देखो जरा, 0 to a। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर cos x है, पहले देख लो बेस सेम है इसका डिनोमिनेटर, अगर ध्यान दोगे आप लोग, e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x, यहाँ पे e टू द पावर माइनस cos x प्लस e टू द पावर cos x, तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऊपर है हमारा, ये हो जाएगा 0 to पाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाय e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। आगे नजारे दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप लोगों का। अरे भाई ये तो पूरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो हैप्पी बर्थडे हो गया है ना, e टू द पावर cos x माइनस सॉरी प्लस e टू द पावर माइनस cos x का उसी के साथ हैप्पी बर्थडे। तो यहां पे कितना आया, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना करोगे, 1 का इंटीग्रेशन चाटा मारूंगा, किसी ने 0 बोल दिया तो कितना होगा x, और x की हम लिमिट क्या डालेंगे, 0 टू पाई, तो अपर लिमिट डालोगे तो पाई और लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो पाई माइनस 0। चलो करके दिखा देता हूं यार, छोटे हो ना अभी तुम लोग। पाई माइनस 0 तो कितना आया, आई आ गया हमारा पाई बाय 2, कितना आ गया आई, पाई बाय 2। ये है आप लोगों का आंसर, इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, यस। आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। तो भाई एक यहां पे लिख देता हूँ, फालतू का बच्चा ही हुआ था, 2i इज इक्वल्स टू पाई हो गया, और आई के साथ मल्टीप्लाई में तो हो गया। अब तो इतना तो आता है, इतना तो आता है सर, इतने भी बच्चे नहीं है ना। चलो आ जाते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन फाइनली मिल गया है डिफरेंशियल इक्वेशन पर, करते हैं इसे। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लास्ट भले ही क्वेश्चन है बट इसमें मैं आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो 1 मार्क्स में भी हेल्पफुल है, जो 2 में भी हेल्पफुल है, जो 3 में भी हेल्पफुल है, जो 5 में भी हेल्पफुल है, और जो केस बेस्ड स्टडी हो। देखो क्या क्या ट्यूनिंग दिया, किसी का मोबाइल आया, फोन आया सॉरी किसी का, तो कितनी बढ़िया ट्यूनिंग थी। चलो देखो जरा आगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus 2x y is equals to 3x square e to the power x square। ये आया हमारा, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले जनरल इक्वेशन लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जनरल इक्वेशन सबको आनी चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है सर dy by dx प्लस p एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये होते हैं हमारे जनरल इक्वेशन। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑलरेडी इन्होंने हमें जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर नहीं देते तो पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो जरा, जनरल इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है भाई, स्टार्ट करें। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर p ऑफ x, जो कि एक्चुअल में है क्या, जो y का कोफिशिएंट होता है। जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। निकालो जरा इसे, कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x है, ध्यान रखना गाइस, कोफिशिएंट क्या है उसका, माइनस 2x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x। ठीक है, तो अरे 2 भी तो कांस्टेंट है, 2 भी बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, माइनस 2 x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा गाइस, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कटा, तो एक्चुअल में आया कितना, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर। फिर इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन सर, जो कि होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस वाली इक्वेशन में याद है ये वाली इक्वेशन, याद है ये इक्वेशन, ये पुट करें, इसमें पुट करें, नेक्स्ट स्लाइड में पुट कर लेते हैं इसे, है ना। तो हो गया हमारा y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस दिस इंटीग्रेशन क्यू एक्स हमारा कितना है, क्यू एक्स था हमारा 3x² ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक हुआ, अगर मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक लिखा, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला, अगर मैंने क्यू एक्स की वैल्यू ठीक लिखी है, अगर मैंने क्यू एक्स की वैल्यू ठीक लिखी है तो आप लोग मेरे को पार्टी दे रहे हो। अब देखो क्योंकि मैंने पीछे तो देखा नहीं है ना भाई, अब भूल भी सकता हूँ, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। अगर मैंने ठीक लिखी होगी तो आप लोग पार्टी दे रहे हो मेरे को। 3x² e टू द पावर x²। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना नंबर जरा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जरा ज्यादा नहीं, ज्यादा मेरे को पार्टी वार्टी का इतना कोई शौक नहीं, मेरे को पार्टी चाहिए नहीं होती, ज्यादा कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस कर देना थोड़े बहुत जो भी 8-10 लाख रुपए करने हो वो पार्टी वार्टी गिरने के लिए वो कर देना। चलो फाइन, हाँ इतना हुआ। फिर इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, जो कि कितना है हमारा e टू द पावर माइनस x²। ठीक है, तो इसे तो एज इट इज, ऐसा तो छेड़ना ही नहीं है, बहुत छेड़ते हो तुम लोग, छेड़ना नहीं है। 3x², अब ये है e टू द पावर x² और यहाँ पे है देखो माइनस है ना, पावर में माइनस है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 1 में e टू द पावर x² हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। e टू द पावर x² से इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, तो यहाँ पे कितना है y e टू द पावर माइनस x², 3 कांस्टेंट है बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ x², तो y e टू द पावर माइनस x² इज इक्वल्स टू 3x³ 3 से 3 का हैप्पी बर्थडे, तो y e टू द पावर माइनस x² इज इक्वल्स टू x का क्यूब। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस में क्या हो जाता है, c भी तो लगता है, प्लस में क्या लगता है, कांस्टेंट भी तो आता है भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट आता है ना, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई नई सी, ये हमारी कोई एक नई सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये लो। अब हम एक काम करते हैं, अभी और कुछ भी बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था कि सर y के जो भी मतलब नंबर्स हैं वो अगर हम जीरो करते हैं, मतलब y के कोफिशिएंट्स ऐसे तो कोफिशिएंट ही है, जो हमारा y का एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उसमें मैं जीरो वैल्यू डाल दूं तो y कितना दे देगा, 5 दे देगा। अब ये क्या बोल रहा है, देखो जरा, y के इक्वल, अच्छा पहले तो इसे थोड़ा सा इक्वेट कर लो, एक काम करो पहले इसे हटाओ, इसे पहले अच्छे से इक्वेट करो। कैसे, सिर्फ y को अकेला करो पहले, y को अकेला करने के लिए हो जाएगा y, ये 1 टू द पावर x² होगा ना, तो वहां पे जाके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x³ प्लस c हो जाएगा। अब है ये सही, मतलब सही तो तब भी थी बट अब ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब उसने बोला है कि y के पॉलिनोमियल में अगर मैं जीरो डाल दूं तो मेरे को कैसी वैल्यू दे देगा, 5 दे देगा, मतलब y इज इक्वल्स टू, अगर मैं x की जगह देखो जीरो डालू, e टू द पावर 0 इंटू 0 का क्यूब प्लस c, तो y कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, e टू द पावर 0 मतलब 1, और ये हो गया तुम्हारा कितना c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 5, इस वाली इक्वेशन में वापस से डाल दो, तो ये हो गया आप लोगों को y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x² इंटू x³ प्लस 5, ये हो गया आप लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मजा आया गाइस, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया करने में, लगा कि हाँ मैथ्स यार हम करते हैं, पढ़ते हैं मैथ्स, तो ये था क्वेश्चन। तो हमने आज कितने क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन किए, 8 के होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 की है ना। तो इन 8 क्वेश्चन में मजा आया, लगा कि हाँ यार मैथ्स इजी है, मैथ्स एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा या करूंगी तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। देखो गाइस, अभी भी बोल रहे हो आप लोगों का लास्ट मैथ्स का बोर्ड होगा, मतलब आप लोग 12th क्लास का, या आप लोग बोल सकते हो अपनी पूरी स्कूलिंग लाइफ का लास्ट टाइम मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हो, जो जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ती मैथ्स, बट स्कूल लाइफ का लास्ट एग्जाम है, तो वो अच्छा जाना चाहिए, वो करने के बाद एक फील आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मेरा मैथ्स एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मैंने जो पूरे साल मेहनत करी थी, जो मैंने पिछले अपने 12 साल स्कूलिंग को दिए हैं, वो शायद वर्थ इट रहे हैं आज के दिन। जब वो रिजल्ट आएगा ना आप लोगों को बोर्ड्स का, तो वो एक फील होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है,
तो उसके लिए करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर एवरीथिंग। एक थैंक यू तो बनता है आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग इतनी तो मेहनत कर रहे हो, सपोर्ट भी करते हो। सो थैंक यू। बस क्या करना है, अब हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, सेशन एंजॉय करने हैं। अभी कुछ 8 क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मैं देखो ऐसा नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को एक ही सेशन में भर भर के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि आप लोग आओगे 1-2 क्वेश्चन करा फिर चले जाओगे, फिर 3-4 क्वेश्चन करोगे, ना तो एंड तक वो क्वेश्चन पूरे कर पाओगे ना ही कुछ होगा। छोटी वीडियो है, 8 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें करो एंड दैट विल बी वर्थ इट फॉर यू। सो मिलेंगे एक बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड बिलीव में बहुत ही जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट दिया गया। जितने पार्ट आपके बोर्ड्स के पहले में बना पाऊंगा उतने पार्ट्स में वीडियो आती रहेगी। सो ध्यान रखो अपना, अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करो। आपके सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, उसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स हैं अभी, उन सब की अच्छे से प्रिपरेशन करो। बट मैथ्स को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट 1 घंटा दे दो दिन का फिलहाल, जब तक मैथ्स से पहले जितने भी एग्जाम्स के बोर्ड हैं आपके, जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं, उन्हें पढ़ो आप। मैं मना नहीं कर रहा हूँ चैप्टर्स उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, बट एटलीस्ट दिन में 1 घंटा दे दो। फिर जब उन सबसे निपट जाओ, फिर तो पूरे दिन मैथ्स ही पढ़नी है ना। तो मैथ्स से भागना मत प्लीज, 1 घंटा एटलीस्ट देना एंड ये क्वेश्चंस करो। 1 घंटे में आई होप यार सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें से शायद वीडियो लेंथी हो सकती है, बट 8 क्वेश्चन 1 घंटे में हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। नई मैं तो सेम ही हूँ, एनर्जी भी सेम होगी। और देख लो, नहीं छोड़ो मत, देखो आप लोग सिर्फ वीडियो देखो। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे एग्जाम्स दे करके आओ, मेहनत करो। बाय बाय।